भाई वेलकम टू मुंबई हो गया। कहाँ चढ़ा दी इन लोगों ने गाड़ी? मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ इन्वेक्टिस का। फाइनली अभी यहाँ से मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है और प्लीज टेल द पायलट दैट वाज जैसे ही घुसते हैं पसीना आना चालू हो जाता है। दुनिया रही है सोनिया से हाय टू एवरीबॉडी। हेलो, ये हम हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो आई एम सो सॉरी। बहुत सारे लोगों के मतलब इंस्टाग्राम पे मैं दिन में 1-2 मैसेजेस तो आते ही थे। यस आई विल। You ordering? नॉट राइट नाउ। You have to order something. Meat lover? बाप रे, मुझे यहाँ ब्लॉग करने नहीं मिलेगा। यहाँ से उठ के कहीं और जाता हूँ। थैंक यू। ओके आई नीड टू ऑर्डर इफ आई एम सिक। चलो बाय। भाई दूसरी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ खरीदना ना पड़े और बैठ के आप लोगों से बात कर लूँ। यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। ये वाला खाली लग रहा है सेक्शन। यहाँ पर कोई है भी नहीं। चलो लेट्स गो दिस साइड। भाई इस टेबल पे बैठ सकता हूँ शायद। ओके बैठ के देखते हैं। तो जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था, दिन में 1-2 मैसेजेस तो इंस्टाग्राम पे आ ही जाते थे कि रोहन भाई व्लॉग कब आएगा। और मैं फ्रैंकली बात बताऊँ यार, मैं ना मेरे को कभी कभी ना ऐसा बीच बीच में होता था कि बस हो गया है। पहले मैंने जब अपना YouTube स्टार्ट किया था, YouTube की जर्नी मैंने जब स्टार्ट की थी, तब बहुत पैशन था और तब ऐसा था कि हाँ चलो एक ज़रिया खुल जाएगा पैसा कमाने का। बहुत मेहनत की और आप लोग का भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और फिर मेरी जर्नी जो YouTube की थी ना, आप लोग को सबको ही पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उस सबको पता है कि मेरी जर्नी कैसी रही है। अभी ऐसा हो गया था बीच में कि मुझे लगता है कि 7 साल तो हो ही गए, 7 साल से ज़्यादा हो गए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1000 वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना टाइम, कितनी एनर्जी मैंने यूट्यूब पे लगाई है। और इनफैक्ट जो मैं बड़ा कैमरा लेके व्लॉग करता था, उसकी वजह से सोच लो मेरा शोल्डर, वो अभी मैं 1-1.5 महीने से मैं पूरा आराम किया है मैंने अच्छे से। अब जाकर मैं जिम भी जा पा रहा हूँ। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं जिम नहीं जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है और मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ फिर। और अभी भगवान की दया है, बड़ों का आशीर्वाद है कि काम धंधा भी ठीक चल रहा है कि अभी YouTube मेरा ये जो कमाने इनकम का एक जो ज़रिया होता है ना, वो नहीं है। YouTube मेरा सिर्फ पैशन है, आप लोगों से जुड़े रहना बस। ये है कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक अपना पैशन भी पूरा हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है, मेमोरीज भी बन जाती हैं। पैसे का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। तो पहले मैंने अच्छा कमाया है यूट्यूब में, जब मैं बहुत ट्रैवल करता था, इधर उधर बहुत सारी वीडियोस बनाता था, क्लिक बेटी भी बनाता था, बहुत सारा, मतलब आप लोगों ने देखा है, अगर आप लोगों ने देखा है तो। बट अभी ऐसा हो गया कि अभी मैं आराम भी कर सकता हूँ, जब मन करे तब मैं यूट्यूब कर सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि यार मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं। जितने व्यूज़ आते हैं वो उतने ही हैं, कभी कभी थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन 10, 12, 15 हज़ार इतने ही व्यूज़ हैं। एक टाइम ऐसा था कि इतने व्यूज़ के लिए मैं तड़पता था। बहुत सारे जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मुझे बोलते हैं कि रोहन भाई चैनल पे जाके देख रहे हैं आपने अपलोड नहीं किया वीडियो, तो वीडियो अपलोड करो। अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया और समर वेकेशंस होती हैं, शिवाय डांस एकेडमी की छुट्टी होती है, समर कैंप भी हमारे हो रहे हैं यहाँ पर। श्वेता है, रेशमा है, तो वो लोग यहाँ समर कैंप लेते हैं। बट मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि मैं मम्मी, भाई और बहन के पास मैं इंडिया चले जाता हूँ, मुंबई, वहाँ उनके साथ टाइम बिताता हूँ। तो अभी मैं पहुँचा हूँ एयरपोर्ट। मेरी यहाँ से फ़्लाइट है JFK से एम्स्टर्डम से फिर मुंबई। आज मेरी फ़्लाइट 9 बजे यहाँ से निकलेगी, मैं मुंबई पहुँचूँगा 12 बजे कल। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस जो मेरी जर्नी है उसका हिस्सा बनो। एंड या थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और पहली बार ऐसा है कि मतलब मैं कैपिटल वन का वेंचर जो कार्ड है वो यूज़ करता हूँ। $400 तो उसका मैं ईयरली मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन है वो देता हूँ, तब कि वो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है।
और उसका $300 का मुझे ट्रैवल का भी क्रेडिट मिलता है। जब मैंने यहाँ पर टिकट बुक की थी ना, तो मैंने वो अपना ट्रैवल का क्रेडिट भी यूज़ किया था, तो दैट वाज अ गुड पॉइंट। और यहाँ पर जो लाउंजेस होते हैं ना, वो लाउंज में भी मैं फर्स्ट टाइम गया था। खाने में वेरिएशन तो बहुत सारी है, उनका टाइम नहीं रखना। वैसे फ्लाइट में डिनर तो मिलेगी, सो या मुझे टेस्ट करना था। अभी पैसे दे रहे हो इतने साल में, एक बार तो खा ही सकते। खाने में बॉयल अंडा था और उसका ही जो येलो होता है उसका मिक्स करके कुछ किया था। यहाँ पर अपना बैंगन था और आई डोंट नो यार, बहुत अच्छा खाना, गुड फूड। यार पिलो लाना तो भूल गया हूँ मैं, बट ये जो पिलोज हैं यहाँ पर यार इतने नरम है कि गर्दन डालते ही वो तो फिसक जाएगा, क्या फ़ायदा। परफ्यूम के सेक्शन पे हमेशा मुझे मज़ा आता है, तो मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ इन्वेक्टिस का पाको रबाना, बट ये वो वाली बॉटल नहीं है यार। बहुत मज़ा, इतना फ्रेश है ना ये। ओहो हो। मतलब अभी समर वेकेशन मोस्टली लोगों के स्टार्ट हो गए, तो मोस्टली लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो उसकी वजह से शायद भीड़ भी ज़्यादा है। तो मोस्टली बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना, तो सब निकल जाते हैं अपने अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। परफ्यूम ये ना दो तरह का होता है, एक होता है ईओ दे टॉयलेट और एक होता है ईओ दे परफ्यूम। आई डोंट नो अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जो परफ्यूम होता है ना वो महंगा होता है और वो ज़्यादा टाइम तक टिकता भी है, और जो ईओ दे टॉयलेट होता है वो मतलब नॉर्मल होता है, ये क्या डे टू डे। अब मालूम है कभी कभी आप शर्ट उठाते हो, पहनते हो, परफ्यूम लगाते हो, 2-3 दिन तक रहता है, वो ईओ दे परफ्यूम है। बहुत ज़्यादा महंगा था यार, मैं बोला छोड़ो, देखा जाएगा आगे। अभी मेरा एम्स्टरडैम में जब मैं मेरा लेओवर है ना, तब मैं रुकूंगा और तब मैं वहाँ देखूंगा कि क्या है। और मेरा गेट नंबर है 131। अब की बार मैंने ये एक ट्रॉली बैग है, मेरा लैपटॉप बैग है, वो कैरी किया हुआ है, और फिर भी खींचने में ना बड़ी मुश्किल होती है यार। फाइनली एक साल बाद वापस जा रहा हूँ मुंबई। ये मेरा गेट है, गेट नंबर है B31, और ये सारे लोग, कुछ लोग जा रहे हैं कुआलालंपुर, नहीं एम्स्टर्डम, सॉरी एम्स्टर्डम जा रहे हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं मुंबई। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास वाले लोग यहाँ से पहले जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। तब तक मैं जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। नौ बज के 15 का लिखा हुआ है कि फ़्लाइट उड़ेगी, और अभी 9 बजने में 15 मिनट है। और मुझे लगता नहीं कि आधे घंटे में सारे लोग अंदर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद टाइम पे फ़्लाइट उड़ पाएगी शायद, पता नहीं। ऑन टाइम है कि नहीं है, ऑन टाइम इतनी दूर से दिख नहीं रहा है मुझे। वो जा रही है ज़ोन 3, ओके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप लोगों के पास सीट नंबर है आपका, आप लोग को पता है आपको किधर जाके बैठना है, और आपके बिना फ़्लाइट जाने वाली नहीं, तो इतना गधों जैसा, मतलब इतना वहाँ पर खड़े होके क्या फ़ायदा है इतना टाइम तक। पिछले आधे घंटे से मैंने देखा है कि लोग खड़े हैं, उनको जल्दी जाकर आई डोंट नो क्या मिल जाएगा, बट या इंडिया से थैंक यू सो मच।
जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। मैं जोन 3 में था कि जैसे जोन 3 ख़त्म हुआ भाग भाग के पहुंच गया मैं तो भाई। और मेरी फ़्लाइट ये है KLM, रॉयल डच एयरलाइन। मैं आपको बता देता हूँ, ये रही मेरी फ़्लाइट, इससे ही मैं जा रहा हूँ। और शायद एम्स्टर्डम में चेंज हो जाएगी क्योंकि मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी। तो वहाँ पहुँचकर 1.5 घंटे का ही मेरा हॉल्ट है वहाँ पर एम्स्टर्डम में। तो फटाफट निकल कर मैं एयरपोर्ट तो शायद ज़्यादा नहीं घूम पाऊँगा, बट वहाँ से उतर कर ही सीधा दूसरा जो मेरा गेट नंबर है वहाँ पहुँच जाऊँगा फटाफट। अंदर अच्छा है वेदर, मतलब अभी तो इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर मुंबई में तो है तड़ाके की गर्मी। और बारिश भी हुई थी अभी, सोने ने मुझे कहा था। सो अभी जितनी भी मेरी सीट्स हैं ना फ़्लाइट्स की, वो सारी मैंने खुद ही सिलेक्ट की हैं। और ये वाली सीट है विंडो सीट ले ली, और मालूम है क्या है, व्यू है मेरा सीधा विंग है यार। वाईफाई है बट काम नहीं कर रहा है, इसका क्या करूँ। सोचा था इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड कर देता हूँ कि ट्रैवल करो। बहुत ही अच्छी एक फ़ोटो निकाली है और आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो ये देखो। Anybody need the headsets? Thank you. Breathe normally. फ्लाइट मैं सोया, बड़े मज़े से सोया। जैसे अंदर गया, थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद मैं मतलब एक पिक्चर लगाई थी, देखते देखते मैं सो गया। और ऊपर से जब ये लैंड हो रहा था तो एम्स्टर्डम बहुत खूबसूरत है यार। कभी मौका मिलेगा तो फिर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर ऑफ एम्स्टर्डम ऑल्सो, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिलता। काम में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि अपनी कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ को और अच्छे से जीना चाहिए। थोड़ा टाइम मिलता है आपको तो घूमने फिरने निकलना चाहिए, दूसरे देश घूमना चाहिए, अगर आपकी पॉकेट आपका साथ देती है तो दैट्स वन थिंग आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट। और अभी अभी पहुंचा हूँ और मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो थोड़ी दूर है यहाँ से, ऑलमोस्ट उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो फटाफट पहले वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद देन आई विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ शॉपिंग वगैरह तो करनी नहीं है मुझे। सो यस, अगर हाँ थोड़ी सी भूख लगी है, अगर कहीं से कुछ खा लूँ तो खा लूँ, वरना फ़्लाइट के अंदर ही खाऊँगा। आधा घंटा है मेरे पास, बट फिर भी गेट के पास ही चला जाता हूँ। मेरा जो गेट नंबर है वो है E9, तो अभी मैं E2 पे हूँ यहाँ पर। यहाँ से ये वाला अच्छा है, इन्होंने जो सिस्टम किया हुआ है ना, वॉकिंग एस्केलेटर, दिस इज गुड। तो अपनी फ़्लाइट जा रही है मुंबई यहाँ से, और जहाँ पर बहुत सारा इंडियन दिख जाएंगे ना मुझे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमारी ही फ़्लाइट है। और मुझे समझ में आ गया है ये है E7, यहाँ पर दिख रहे हैं इंडियंस, हो रही E7 के पास दिख रहे हैं ज़्यादा इंडियंस मुझे। फिर अंदर पता नहीं कब खाने को देंगे, बट यहाँ से मैं ये क्लब सैंडविच ले रहा हूँ एक। बता रहा है भाई मतलब अमेरिकन करेंसी में कितना है। लगता है लाइन में सबसे पीछे मैं रहूँगा, ये रहा। और सबसे पीछे जाने की प्रॉब्लम जो है ना, वो क्या होती है कि आपका जो बैग है ना, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा बैग है तो वो लोग भारी ले लेते हैं, और फिर आपको सीधा मिलेगा बॉम्बे में।
तो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये मेरा बड़ा बैग है, बड़ा वाला बैग है ना, अगर फाइनली अभी यहाँ से मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है और यूजुअली मैं पैसे दे के पे करके मैंने ये वाली सीट ली थी मेरी, बट वहाँ बच्चा बैठा हुआ है तो वाला चलो, बट बच्चा तो सो रहा है। यूजुअली मैं विंडो सीट की प्रेफर करता हूँ क्योंकि वीडियोस वगैरह लेने में थोड़ा आसानी होती है, बट ये जो आयल वाली सीट है ना, ये ज़्यादा बेटर होती है, कंफर्टेबल होती है, क्योंकि आप पैर फैला कर बैठ सकते हो और बाथरूम वगैरह जाने के लिए आपको बार बार अगर आपको जाना है तो आपको क्रॉस करके नहीं जाना पड़ता किसी को। बट ठीक है, अभी वो भी सो रहा है, सब सो रहे हैं। महाराष्ट्र फैमिली है शायद, पीछे और 2 बच्चे हैं, वाइफ भी है उनकी। फ़्लाइट पूरी फुल है, पूरी फुल। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर एंड में आते हो तो लगेज रखने की प्रॉब्लम होती है, तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। जैसे मैं एंड में आया तो मतलब पूरा भर चुका था, बट कैसे कैसे करके मैनेज करके रख दिया, एक दूसरे का बैग ऊपर रख कर। घंटे बीत गए और 4 घंटे और बाकी हैं। 12 बजे फ्लाइट लैंड करेगी। मैंने मेरे भाई को बोल दिया, वो पिकअप करने आएगा, वो बस हो गया, टैक्सी वैक्सी लेना। ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग किया नहीं फ्लाइट में। वरुण धवन, जानवी कपूर की वो पिक्चर है, बंटी पता नहीं क्या क्या नाम है, भूल गया। वो पिक्चर देखी थी, ठीक है, मतलब ऐसी पिक्चर थोड़ी एंटरटेनिंग होती है तो मज़ा आ जाता है। यहीं पर ही खड़ा हूँ यार, क्या नज़ारे हैं यार पीछे के। बहुत खूबसूरत लग रहा है, कितना ऊपर है यार। Just have to be here. No, it's okay. मुझे लगा था कि बच्चा बैठकर अपना बाहर खिड़की से देखेगा, इसीलिए मैंने उसको मेरी विंडो वाली सीट दे दी। लड़का तो पूरे रास्ते सोते सोते ही जा रहा है। और मैंने इन सब सारी सीट्स के अच्छे खासे पैसे दिए हैं। और चलो बच्चा है, देखेगा बाहर। भाई तो जो सो रहा है, उसके पापा भी सो रहे हैं, वरना मैं भी पूरे रास्ते नज़ारे का मज़ा लेता। पहाड़ ही पहाड़ है। गाड़ियाँ नहीं चलती होंगी यहाँ पर, मुझे लगता है। अंकल जी, तो बोलते हैं कुछ किया नहीं और थक गए। मतलब बैठे बैठे भी आदमी इतना थक जाता है कि मेरी शक्ल ऐसी हो गई अभी। मतलब बैठे बैठे भी इतना आदमी थक जाता है, पता नहीं घर जाऊंगा तो नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और यहाँ बज रहे हैं 12। और मुझे लगता है मैं आज रात सोने वाला, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सो जाऊँ। और अभी जब फ्लाइट लैंड हुई यार, जो पता ही नहीं चला इतनी, that was such a smooth landing. Yeah, it was good. No, I Should thought- I tell the guys? Yeah, I will. I was like, is it still in the air, like stopping? Yeah, That was it's amazing. Yeah, amazing. Bye. Yeah, business class. Please tell the pilot that was the best landing ever. तो हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर, और मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, बॉम्बे तो ह्यूमिड होता ही है हमेशा। जैसे ही घुसते हैं पसीना आना चालू हो जाता है। तो अभी आजकल ये पेपर अभी दे रहे हैं वो लोग, ऐसा साइन करवाते हैं। और
मतलब एबोला वायरस जो फैली हुई है उसकी वजह से, मतलब ये कि भाई आप ऐसे किसी जगह पर नहीं गए हो जहाँ पर एबोला वायरस हो और आप कांटेक्ट में नहीं आए ना, तो आपकी जिम्मेदारी, अगर आप कांटेक्ट में आए तो आप बता दो कि आप कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे जो कोविड के टाइम पे करते थे यार, वहाँ मतलब 7-8 दिन वो एक ही जगह रूम में रहने का, वो भूल ही गया क्या बोलते हैं उसको, तो वो सब करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। फटाफट जा रहे हैं, बहुत लोग भाग भाग के जा रहे हैं। इमिग्रेशन पहुंच गए भाई। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लोग होने वाले हैं, पर ज़्यादा लाइन है नहीं। हाँ ठीक है, फटाफट जाता हूँ। फिर भी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, यहाँ पर चलते हैं। एक्वाडीजियो वहाँ पर देखा था परफ्यूम और इंटेंस। ये कितने का है? इंटेंस 10,700 का, और परफ्यूम आपको 10,200 का। लास्टिंग के लिए परफ्यूम बेटर एज कम्पेयर एडीपी में। डिस्काउंट चाहिए मेरे को। डिस्काउंट तो नहीं सर उसको। फाइनली पहुंच गया हूँ मुंबई, और भाई आया लेने के लिए। वीरे से हाई टू एवरीबॉडी। और मौसम बढ़िया है, बारिश हो रही है, इतना ह्यूमिड नहीं है जितना मुझे लगा था कि जैसे मैं निकला था तो एकदम से ह्यूमिड हो गया था, तो उतना ह्यूमिड नहीं है। वेदर इज़ नाइस, आई थिंक बारिश हो रही है इसकी वजह से थोड़ा अच्छा वेदर है। भाई वेलकम टू मुंबई हो गया। कहाँ चढ़ा दी इन लोगों ने गाड़ी? अरे 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 अरे, टैक्सी है वो भी, और रात के टाइम पे इतना ट्रैफिक। वाले बारिश का मौसम होते हैं ना। हाँ ओला उबर है ना, उबर। तो कल रात मैं पहुंच गया था करीब 1:30 बजे घर, और उसके बाद मम्मी बहन भाई हम लोग सब बातें करते रहे, 4 बजे तक जागते रहे। और सुबह उठने के बाद वही मेरा नाश्ता, इडली खाई, और उसके बाद थोड़ा लैपटॉप पे टाइम पास वगैरह किया। और अभी हम लोग आए हैं ढाबा पे खाने के लिए, थोड़ा टाइम पास। आपको पता है ये सोनिया रही है, सोनिया से हाय टू एवरीबॉडी। हेलो, ये हमारा एज ऑलवेज वाला ढाबा है, हमेशा आते हैं हम यहाँ पे रोहन के साथ। हाँ। कितने साल हो गए? बहुत सारे बहुत सालों से आते हैं इस ढाबे पे हम लोग खाने के लिए। बहुत मम्मी पुराना भी इधर ही है। मम्मी से हाय टू एवरीबॉडी। ढाबा। हाय। हाउ आर यू मम्मी? आई एम फाइन। यू आर फाइन, वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। अभी भाई बाहर गया है गाड़ी पार्क करने के लिए, और अभी मैं खाना खाते हैं हम लोग यहाँ पर। रेगुलरली ब्लॉग करने की मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों को देखने को प्लीज कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ सोनिया भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड करती है, तो प्लीज़ जाकर सोनिया को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आप लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू एंड प्लीज डू सेफ। बाय बाय। बाय बाय मम्मी। दाल मखनी, तंदूरी रोटी, भुर्जी।